Good morning. My name is Surendra Kumar Rajput and I am BTech graduate. Today in this video, we are discussing about the ABC call volume trend analysis. आप जैसा कि मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमें प्रोजेक्ट मिला हुआ है। इसमें हमें डेटा मिला हुआ है और डेटा के लिए हमें एनालाइज करना है और जो हमें 4 टास्क दिए हुए हैं इसके एक तो एवरेज कॉल ड्यूरेशन, कॉल वॉल्यूम एनालिसिस, मैन पावर एनालिसिस, मैन पावर प्लानिंग एंड सो ऑन। हम मूव करते हैं अपने एक्सेल शीट की तरफ जहाँ पे हमें डेटा मिला हुआ जहाँ पे हमने डेटा पे काम किया है। तो ये हमारी एक्सेल शीट है। ये हमारा जो डेटा है ये है। सबसे पहले हमने इसमें से जो नल वैल्यूज थी और जो हमें काम के कॉलम्स नहीं थे उनको हटा दिया डेटा क्लीनिंग के थ्रू। ये मैंने डेटा क्लीन किया है। एक ये मैंने टेबल क्लीन की थी। ये हमें डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने यहाँ पे डेटा को क्लीन किया है। तो जस्ट एनालाइज किया तो हमें नंबर ऑफ रोज 1,17,988 जो हमारी रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स 14। ये पूरा डाटा हमें मिला हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द एवरेज कॉल टाइम ड्यूरेशन फॉर ऑल इनकमिंग कॉल्स रिसीव्ड बाय द एजेंट। तो ये हमने जो हमने पिवट टेबल का इस्तेमाल किया है पिवट टेबल में इसका यूज़ करके और जो हमारा एवरेज कॉल सेकंड है उसको कैलकुलेट किया है और ये हमारा जो बार ग्राफ है हमने उसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है इसको। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जिसमें हमारा है कॉल वॉल्यूम एनालिसिस। तो हमने ये इसमें पिवट टेबल का इस्तेमाल किया गया है पाइवट टेबल का और इसको कैलकुलेट करके इसको बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है मैन पावर प्लानिंग। इसमें हमने जो है पाइवट टेबल का इस्तेमाल किया है और एनालाइज करने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए वर्क आवर्स 9 ब्रेक 1.5 एंड सो यहाँ पे सभी बार ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं जो हमारा लास्ट टास्क है फोर्थ नाइट शिफ्ट मैन पावर प्लानिंग। तो इसमें जो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे इसको और इसको क्या है बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने की भी कोशिश की है। मूव टू पीपीटी। पीपीटी में जाके हम समझते हैं कि क्या प्रिपेयर किया है। तो हम पहले तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने समझाया इंट्रोडक्शन है हमारे प्रोजेक्ट का। उसके बाद हमने जो यूज़ किया है एक्सेल और पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया है इसको। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट की हो जाती है अप्रोच, अंडरस्टैंडिंग, प्लानिंग and data cleaning inside visualization and conclusion. Understanding planning is the very important part of any project and data cleaning also. Without cleaning data, you can't solve easily problems. So you have to understand insights and visualize data easily that understand the data. ये हमारा जो इनिशियल इंसाइट्स है उसमें हमने दिखाया गया नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ नल्स एंड नंबर ऑफ डेटा क्लीनिंग। एंड आगे बढ़ते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। हमारे फर्स्ट जो क्वेश्चन था फर्स्ट हमारा ये है कैलकुलेट द एवरेज कॉल टाइम ड्यूरेशन। तो हमारा जो एवरेज कॉल टाइम ड्यूरेशन वो 199 सेकेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सो द टोटल वॉल्यूम ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा जो एवरेज टोटल वॉल्यूम है ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। एंड ये हमारा हाँ नेक्स्ट इसमें हमारा जो वर्किंग आवर्स ब्रेक आवर्स आप देख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इसको ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है मैंने। मैन पावर प्लानिंग फॉर द डे ये अनदर हमारा जो टास्क है इसको भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश है, उसको बारग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ये हमारा नेक्स्ट है। यहाँ पे कुछ कलर इशू की वजह से नहीं दिख पा रहा है, मैं इसको एक बार चेंज कर लूँगा। मैन पावर प्लानिंग फॉर नाइट ये इसको कैलकुलेशन है हमारी कि टोटल कॉल्स आंसर्ड विद 10% अबेंडन रेट ऑन एन एवरेज डे 4573 और ये एक बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। मैन पावर प्लानिंग फॉर द एंटायर डे जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं क्लियरली दिख रहा है। एरिया ऑफ फोकस यहाँ पे फोकस्ड एरिया भी बताया गया है। कंक्लूजन
में यही है कि लर्निंग द प्रोजेक्ट हेल्प मी अंडरस्टैंड द लर्निंग important concepts such as forecasting, problem solving, and manpower management. And achievement, this project was changing, challenging. This project was challenging and has helped me enhance my skill in term of Excel use, comfortability around it, and data analysis. This is very helpful for me. और इसके थ्रू मैंने बहुत कुछ अंडरस्टैंड भी किया है, एक्सेल की बहुत सारी चीज़ें यूज़ की हैं, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प की हैं आगे लर्न करने में। सो थैंक यू। यहीं पे ये हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। थैंक यू।